वेलकम डे स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, फंड ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है। आज हम एनडीए के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और खास बात यह है कि हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे। हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो डिटर्मिनेंट के सवालों को जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों। और हाँ, जो नए व्यूवर्स हैं, मेरा उनसे ये कहना है, यह आपको नहीं समझ में आएगा, यह आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आने वाले पार्ट समझ में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद जरूरी है। मैंने उन सभी का प्लेलिस्ट अपने चैनल में बना रखा है। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, देखो मेरा आपसे कहना है कि आपको केवल और केवल तरीका सीखना है। यह चैनल आपका है, यह वीडियो आपका है। मैं यहाँ पे कभी भी अपने ज्ञान का कोई परफॉर्मेंस नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का हमें साथ में लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि हम किसी को हम आगे बढ़ा दें, कोई हमारे साथी जो पीछे छूट जाए। इसलिए हम यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। और शॉर्ट ट्रिक का हम यूज़ करेंगे जितना भी मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक बन सकता है, क्योंकि आपका उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे तरीका सिखाएं आपको। ठीक है, देखेंगे। पहले आप इसका जवाब दीजिए, आपके पास 30 सेकंड का मौका है। पहले आप इसका जवाब दीजिए क्या आएगा, आप इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। ये एनडीए 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। आया कुछ? देखिए बेटा, यहां पे 1 2 3 ये फैक्टोरियल दिया गया है, तो आपको फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल 2 कहा गया है, ठीक, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से होता है। अब मेरी बात समझ है, यहाँ पे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 इस तरीके से दिया गया है, और यहाँ पे एनडीए सेकंड 2019 में पूछा गया सवाल है। आपके सामने है सारी चीजें, ठीक। मैंने हुबहू जो क्वेश्चन है उसको कट किया है, क्रॉप किया, आपके सामने लेकर के आया हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि आपकी मैं आंखें खोल करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 6 दे देगा, वो 2 दे देगा, वो 6 दे देगा, 24 दे देगा, ये 6 दे देगा, ये 24 दे देगा, और ये 120 दे देगा। ऐसे आप मेरी बात समझ रही है, ये 120 दे देगा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे, यहां से आप 2 निकाल लीजिए, यहां से आप 4 निकाल लीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, यहां से आप 2 निकाल लीजिए, यहां से आप 4 निकाल लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है बस। यहां से हमने 2 को निकाला, यहां से हमने 6 को निकाला, क्लियर है। ये हो जाएगा 1 2 6 हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा 1 3 12 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 1 4 और यहां पे 20 हो जाएगा। अब मेरी बात समझे, हमने 2 को निकाला, 1 3 12 हो जाएगा, 6 को निकाला, यहां पे इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। यहां पे आप चाहो तो यहां से 2 निकाल सकते हो,
यहां से आप 2 निकाल सकते हैं, यहां से आप 2 निकाल सकते हैं, यहां से आप 2 निकाल सकते हैं। तो 2 यहां पे क्या बचेगा, 2 6 2 बचेगा क्या यहां पे 1 1 1 बचेगा, ये 2 3 4 बचेगा यहां पे, और 3 2 निकाल रहे हैं 4 यहां पे जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और यहां पे 10 हो जाएगा। ऐसे क्लियर है। अब आप देखेंगे इसको आप देखेंगे, ये हो जाएगा 24, इसको सॉल्व करिए, 1 को लिया 30 माइनस 24 यानी 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर आप 1 को लिया हमने, 1 को लिया 30 और माइनस 24 यानी 6 दे देगा, माइनस 1 को लिया हमने, ये और ये कैंसिल, 20 और माइनस 12, 20 और माइनस 12 यानी 8 दे देगा। हमने 1 को लिया, इसको हमने सॉल्व किया, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 यानी 3 दे देगा, ये क्लियर है। ये हो जाएगा 24, और यहां पे हो जाएगा 6 माइनस 8 प्लस 3, ये हो जाएगा 24 इंटू 1, 24। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी बात समझ आइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल आपको सॉल्व करते हुए चलेंगे। अच्छा, आपका भी सॉल्व करने का तरीका हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपका खुद का भी कोई तरीका हो सकता है। आपको जो भी तरीका हो आप उसको जरूर अप्लाई करिए, लेकिन आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप इसको और शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं तो आप उसको अप्लाई करें, लेकिन आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। देखेंगे 2 को हमने 2 into 1 लिख लिया, फैक्टोरियल 3 को हम 3 to 1 कर सकते हैं। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 को कहा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 4 3 2 और 1 हो जाएगा, इस तरीके से। तो मैंने वही किया है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब यहां से हमने 2 को निकाला है, यहां से हमने 6 को निकाला है, यहां से हमने 2 को निकाला है, और यहां से हमने 6 को निकाला है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 6, 2 को निकाला है 1 3 12 और 6 को निकाला है, ये इतना हो जाएगा। अब यहां से हमने क्या किया, 2 को निकाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, 1 1 1 2 3 4, और यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया है, ये 24 हो जाएगा, 30 माइनस 24 यानी 6 हो जाएगा ये, और फिर ये 20 माइनस 12 8 हो जाएगा ये, और 1 हो जाएगा, 12 माइनस 9 ये 3 हो जाएगा ये। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए कैसे किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है, और ये हमारा सॉल्यूशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बी और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप इसको नोट करिए पहले। हो गया, आगे बढ़ेंगे। ये बताइए, ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है, बताइए इसका जवाब दीजिए क्या आएगा, इसका जवाब बताइए क्या आएगा। ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है, बताइए क्या आएगा। कुछ नहीं करना है बेटा, इसको सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना है इसमें, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं पहले इसको। ये क्या हो जाएगा, हमने x को लिया, हमने x को लिया 2 - 1, x को लिया हमने 2 - 1 1 हो जाएगा, और हमने +2 को लिया यहां पे, ये हो जाएगा, और फिर यहां पे 2x - 2 हो जाएगा। क्लियर है? हमने x को लिया 1, हमने 2 को लिया, ठीक, तो 2x - 2 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, हमने भी इसको किया, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लस हमने 3x को लिया, 2 - 1 यानी 1, 0 है, हमने 2 को लिया, और यहां पे हो जाएगा x² केवल 0। ठीक है, हमने x को लिया 1, 2 को लिया 2x - 2, ठीक है, 3x को लिया 2 - 1 1, हमने 2 को लिया x² के। कुछ नहीं किया है, हमने इन्हीं दोनों डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया है। ठीक, ये हो जाएगा x और प्लस 2x, ये हो जाएगा 4x - 4 हो जाएगा ये, और प्लस 3x, और यहां पे 2x² = 0। 4x - 4 प्लस 3x और प्लस 2x² बन जाएगा ये। अब आप देखेंगे ये 2x² है, और यहां पे देखेंगे 4 3 7 1 8, 8x - 4 = 0। 4 3 7 1 8, 8x हो जाएगा ये। हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 4x - 2 = 0 के। अच्छा देखिए ये क्या बनेगा, ये सीधाचारी रूल से सॉल्व होगा। ये क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा -b। सीधाचारी का रूल क्या होता है बेटा, जो सीधाचारी का रूल होता है यहां पे, ये सीधाचारी का रूल मैं यहीं पे लिख दूं, जो सीधाचारी का जो रूल होता है ये होता है -b ± √b² - 4ac/2a, ये होता है सीधाचारी का रूल। क्लियर है? तो -b, x = हो जाएगा -b यानी -4 प्लस माइनस √b² 16 -4ac, और ये कितना हो जाएगा 4ac यानी 8/2, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस √24/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 6 चौक 24, यानी यहाँ पे 2√3/2 हो गया ये, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या आएगा, -1 प्लस माइनस √6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ठीक है, यहाँ पे गलत हो रहा है, ये 4 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। क्लियर है?
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल डिटरमिनेंट को सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये सॉल्व किया है हमने। ठीक है, ये पहला वाला डिटरमिनेंट है, ये पहला वाला डिटरमिनेंट है, ये पहला वाला डिटरमिनेंट है, और ये जो है दूसरा वाला डिटरमिनेंट है। क्लियर है? दूसरा वाला डिटरमिनेंट है, ये हमने सॉल्व किया है। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। हमने श्रीधराचार्य का रूल लगाया है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाई 2a, तो माइनस 4 प्लस माइनस 24/2, तो माइनस 4 प्लस माइनस ये 2√6/2 दे देगा, ये -2 प्लस माइनस √6 दे देगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आप समझ गए हैं? आप समझ गए हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी बताया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये है, आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़े आगे, आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सवाल है, बताइए इसका जवाब क्या आएगा। ये हमारा सवाल है, इफ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ, दिया गया है x प्लस ए बी सी, ए x प्लस बी प्लस सी, ये दिया गया है, एंड ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है। आप इसका जवाब दीजिए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। 30 सेकंड का मौका है आपके पास, आपको इसका जवाब 30 सेकंड में देना है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए अब क्या करेंगे, देखो मैंने बताया है, मैंने आपको बताया है सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका क्या है, आपको पता है बेटा, आपको पता है कि ये जो होता है, ये जो होता है, आपको पता है कि ये जो होता है ये C1 होता है, ये C2 होता है, और ये क्या होता है, C3 होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्या होता है, C1 होता है, फिर C2 होता है, फिर C3 होता है। आप मेरी बात समझ रही है? ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। C1 में क्या करना है हमें, C1 में हमें क्या करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 का लेना है। ठीक, देखेंगे C1 में हमें क्या करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 का लेना है। यह क्या बन जाएगा, ये जो बनेगा x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, ऐसे देखेंगे। ए बी सी हमने ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, यहाँ पे बचेगा बी सी, यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस बी और c हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b x प्लस सी हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ लीजिए। ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखेंगे, ये आप लाइन देखेंगे, ये क्या है, 0 दिया गया है, ये क्या है, ये 0 दिया गया है, ये। ठीक, आप इसे कॉमन ले लीजिए। क्या करिए, इतने को आप कॉमन लीजिए, इतने को आप कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे आप ये,
क्या बन जाएगा ये x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये यहां पे क्या हो जाएगा 1 1 1, यहां पे है, यहां पे कुछ है, ऐसे रहेगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, यहां पे इसकी वैल्यू जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 0, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 बन जाएगी। आप मेरी बात समझ रही है? हमने क्या किया, C1 में क्या कर दिया, हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया हमने, ठीक है। तो वही मैंने किया है, ये बन गया, हमने इसको बाहर कर दिया, 1 1 1 हो जाएगा ये, यहाँ पे कुछ आएगा। अब ये 0 के बराबर है, 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आप समझ गए हैं? ठीक है, ये है, ये इसका सॉल्यूशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़िया आगे, इसका दूसरा भी तरीका है, मैं आपको इसका दूसरा भी तरीका बता रहा हूं मैं। देखो बेटा, मेरा आपसे बार बार कहना है कि आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे, ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका ये है, अच्छा आप ये समझ गए हैं, ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। इसका दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका क्या है आप देखेंगे यहां पे। दूसरा तरीका ये है भाई, ये कहा गया है, आप इसका दूसरा तरीका देखिए, ये देखिए। अच्छा देखिए, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैंने बताया है आपको तरीका सीखना है। देखिए, ऑप्शन में कहीं पर भी x है, तरीका क्या है, ऑप्शन में कहीं पर भी x है, देखेंगे ऑप्शन में कहीं पर भी x नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 कर दें, यानी इसको हम क्या कर दें, इसको हम 0 बना दें, इसको, ये फालतू चीज है हमारे लिए, इसको हम 0 बना दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और हमें वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑप्शन में कहीं पर भी x नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में x फालतू है। जब ऑप्शन में x नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में x फालतू है, तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने 0 बना दिया। क्लियर है? 0 बना दिया हमने, ठीक। अब 0 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू 1 कर लिया, b इज इक्वल टू 2 कर लीजिए, c इज इक्वल टू -3 कर लीजिए। क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2 कर लीजिए, a इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, b इज इक्वल टू 2 कर लीजिए, और c इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, -3 कर लीजिए। तो 1 प्लस 2 और -3 क्या हो जाएगा, ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है। आप मेरी बात समझ रही है? तो आप इसको इसमें रख करके देखिए, इसमें रख करके देखेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -3, यहां पे पुट करके देखेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे में आपको बहुत सारे सवाल लगवाऊंगा, एक बार फिर से आप समझिए। ऑप्शन में कहीं पर भी x नहीं है, इसका मतलब x हमारे लिए फालतू है, तो हम करेंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू 0 हमने उठा करके कर दिया। दूसरी बात ये है, यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 हमने -3 कर दिया है, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 दे देगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए इस तरीके को। आगे बढ़िए, ये बताइए, ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है, ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है, बताइए क्या है।
आया कुछ? देखेंगे यहां पे देखिए, नल मैट्रिक्स आपसे ये कहा गया है, आपसे पूछा गया नल मैट्रिक्स होगा, ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है। ठीक है, नल मैट्रिक्स आपको पता है नल मैट्रिक्स क्या होता है? 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स होता है। इक्वल टू ए, आप उसको निकाल लीजिए, इक्वल टू ए वही है, इक्वल टू माइनस ए वही हो जाएगा, आप उसको माइनस कॉमन ले लीजिए। एंटी मैट्रिक्स इसका मतलब होता है 1 0 0 1, यह होता एंटी मैट्रिक्स। क्लियर है? आपसे कहा गया है कि ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर क्या दे देगा ये? तो पहले आप इसका ए स्क्वायर निकालिए, क्या आएगा? पहले आप इसका क्या करिए, ए स्क्वायर निकालिए, यानी हम इसी में करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्लियर है? ए स्क्वायर निकालिए, वन का देखो, मैंने आपको मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया है। जिनको नहीं आ रहा है वो जाकर के बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास देखें तो उनको पता चलेगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, देखें यहाँ पे 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और माइनस 1 का माइनस 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, यानी ये 2 हो गया। 1 का माइनस 1 में करेंगे माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस 1 और 1 में करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले क्या होता, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये होता है। तो 1 का 1 में क्या, 1 माइनस 1 का माइनस 1 में क्या, 1 1 मिलकर 2 हो गया, ये हो गया माइनस 1 हो गया ये, और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 दे देगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 दे देगा। क्लियर है? तो हमने क्या कर दिया, हमने 2 को बाहर कर दिया, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये मिलकर के क्या हो जाएंगे 2a, ये मिलकर के क्या हो जाएंगे 2a, क्योंकि 2a वही तो है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये बन गया है। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू a, और हमारा क्वेश्चन क्या है, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर क्या दे देगा? तो a क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आई है? यहां पे हम लिख सकते हैं ये a लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर क्या होता है 2a होता है, ए स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा a 2a माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, ये हो जाएगा ये। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, 2a हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 4a और माइनस 2, और a स्क्वायर क्या है 2a, यानी ये हो जाएगा 4a माइनस 4a, ये हो जाएगा 0। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप मेरी बात समझिए, हमने क्या किया, ए दिया गया है तो हमने क्या किया, हमने इसका ए स्क्वायर निकाला। ठीक है, ए स्क्वायर हमने निकाला, ठीक, यानी ए का ए में हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया ए स्क्वायर, हमने 2 को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 माइनस 1 हो गया ये 2a के बराबर है, हमने इसको सॉल्व किया, हमारा सवाल ये था। ठीक, a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया है, a 2a हो जाएगा, 2a स्क्वायर 4a माइनस इतना 0 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, क्या है आप इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये बताइए क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये पूछा गया सवाल है, ये 2019 सेकंड का सब पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। आप इसका बताइए आंसर क्या आएगा, बताइए। देखेंगे यहाँ पे लग गया, देखेंगे आप यहाँ पे ये दिया गया है ए और बी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, नाइदर ए बी और बी ए एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डू नॉट एग्जिस्ट, ए बी डू नॉट एग्जिस्ट बट बी एग्जिस्ट। बताइए क्या आएगा आंसर, बताइए जरा इसका फटाक से। तो आया कुछ? देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीजें बताई हैं कैसे क्या होता है। यह क्या होता है, यह क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है, कितने रो हैं, रो 3 हैं, कॉलम 2 है, इसके कितने हैं 2 बाई 2 हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया है ये बीच का गायब हो जाता है, बीच का गायब हो जाता है, तो इसका जो बनेगा ये 3 बाई 2 बनेगा, 3 बाई 2 बनेगा ए बी, ए बी क्या बनेगा 3 बाई 2 बनेगा, मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगी, ए बी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, ए बी एग्जिस्ट करेगी। अब बी ए का हम देखते हैं, बी ए का हम देखते हैं, बी ए में क्या होता है, बी ए की अगर हम बात करें तो बेटा ये क्या है 2 बाई 2 है, और ए क्या है यहाँ पे 3 इंटू 2 है। क्लियर है, क्या कहा गया है, ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, देखो मैंने बताया है कि ऑर्डर आप कब निकाल सकते हैं, ऑर्डर आप तभी निकाल सकते हैं जब आपका ये बीच का दोनों ये सेम आए, ये बीच का दोनों सेम आए। क्या ये सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये जो सेम है नहीं आ रहे हैं भाई, 2 है यहाँ पे 3 है तो हो ही नहीं सकता, ये 2 है और 3 है यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है, ठीक है, आप मेरी बात समझिए कैसे मैंने किया है, ठीक है। पहले आप इसका ऑर्डर चेक करिए, ऑर्डर इसका हमने चेक किया है, ये 2 बाई 2 बीच का गायब हो जाता है, 3 इंटू 2 यानी बी ए भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर हम बी ए की बात करें, ये 2 बीच का, ये 2 और 3 यहाँ पे है, बी ए को हम पहले रखेंगे, ए को हम बाद में रखेंगे, 2 और 3 ये नहीं काम कर रहा है, ऐसे में एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप समझ गए हैं। आप इसका लिख लीजिए कैसे क्या हुआ है, आप इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का जो वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। अभी हमने यहाँ पे एनडीए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, वो भी शॉर्टकट ढंग से हमने डिस्कस किया है। मेरा सबसे पहले पर्पज ये है कि मैं आपको तरीका सिखा सकूं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा मैं तेज़ी से नहीं लगा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको सिखा सकूँ कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है।
ठीक, तो आपको केवल तरीका सीखना है। जिस किसी भी स्टूडेंट को ऐसे सवाल आते हैं तो अपने स्पीड पे ध्यान दें, लेकिन जिनको नहीं पता है वो सबसे पहले सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो उसको सीखें। ठीक है, तो इसके बाद का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। मैं यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, वो भी शॉर्टकट ढंग से वहाँ पे हमें डिस्कस करूँगा, जैसे हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आने वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे वीडियोज़ को देखना बेहद ज़रूरी है, तभी आपको सारे वीडियो समझ में आएंगे, क्योंकि सारे वीडियोज़ का लिंक जो कनेक्शन है एक दूसरे से है। ठीक है बच्चों, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करिए, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक, इसके बाद मैंने आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अभी जो मैंने ये है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मैंने शुरुआत किया है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे पास मैसेज किया, फ़ोन किया कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, तो उसी को ध्यान में रख करके हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना शुरू किया है। तो अगर आपकी भी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, और मैं उसका जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। ठीक है बच्चों, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए मैथ्स को लगाने में दिक्कत आ रही है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करने में दिक्कत आ रही है। मेरे इस वीडियो को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप मेरे चैनल जुड़े हुए हैं तो आप अंत तक सारे वीडियो जरूर देखें, तो और सारे पार्ट्स को आपको देखना बेहद ज़रूरी है। ठीक, अगर आपको कोई भी मुझसे बात करनी है तो मेरे इस नंबर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है यहाँ पे मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो स्पाई डिफेंस करके है, स्पाई डिफेंस एकेडमी करके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। स्पाई डिफेंस एकेडमी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जुड़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।